मिडिल ईस्ट में फिर से टेंशन बढ़ने जा रही है? क्या एक बार फिर से ईरान और इजराइल में युद्ध छिड़ने जा रहा है? तमाम तरीके के ऐसे डेवलपमेंट सामने आए जिससे ये इस बात की तस्दीक हो रही है। आज के इस वीडियो में इन तमाम खबरों के बारे में बताऊंगा। गजा में किस तरीके से हमास दौड़ा दौड़ा करके आईडीएफ के लोगों को मार रहा है, वो आप उन खबरों के बारे में आपको बताऊंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब बुरी तरीके से इजराइल चौतरफा फंसता हुआ नजर आ रहा है। सारी तस्वीरें आपको दिखाने बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये वर्ल्ड वॉर 3 नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीर जारी की। इसमें ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह अली खामेनेई, उन्होंने वार्न किया है इजराइल को, अगर इस बार किसी भी तरीके का कोई एग्रेशन हुआ, तो अगर दोबारा अटैक हुआ तो इस बार इजराइल को उसका बहुत बुरा भुगतान करना पड़ेगा। ये बात सीधे तौर पर कह दिया गया है और उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि इस बार किसी भी तरीके की छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ये बात कह दी गई। यानी कि ईरान अब लगातार इजराइल को धमका रहा है कि किसी तरीके का कोई एडवेंचरिज्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस बार घुस करके मारेंगे। पहले भी मारा था और फिर से मारेंगे, ये कह दिया। दोस्तों उधर बीते दिन ये देखिए, ये प्रेस टीवी की खबर है। ये देखिए, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं आईआरजीसी का जो एरोस्पेस ऑफिस है, फोर्स का जो ऑफिस है, वहाँ पर ये ईरानी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो, और इसके अलावा ब्रिगेडियर जनरल जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे। ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मसावी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल स्टाफ अब्दुल रहीम मसावी, ये दोनों लोग वहाँ पहुँचे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रेस टीवी ने बाकायदा इन तस्वीरों को, उनके जाने की, उस जगह को विजिट करने की तस्वीरें अलग अलग एंगल से बताई हैं, दिखाने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान खबर ये थी कि वहां से एक बयान जारी किया गया। बयान ये जारी किया गया कि सीधे तौर पर कह दिया गया कि इस बार इजराइल और अमेरिका सतर्क रहे, क्योंकि अगर कोई भी दुस्साहस किया गया, कोई भी मिसकैलकुलेशन हुआ, तो हमारे सैनिकों की, हमारी सेना की, हमारी फौज की जो उंगली है वो ट्रिगर पर रखी हुई है और बहुत मारेंगे। सीधे तौर पर ये कह दिया गया। प्रेस टीवी ने बाकायदा उनका बयान जारी करते हुए लिखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इरानियन आर्म फोर्सेस वार्न दैट द इरानियन आर्म फोर्सेस हैव देयर फिंगर ऑन द ट्रिगर, ready to counter any renewed adventurism and miscalculation by enemy। सीधे तौर पर कहा गया, अगर दुश्मन ने किसी भी तरीके की कोई गलती की तो इस बार जो है अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर डिफेंस मिनिस्टर ने सीधे तौर पर एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भैया हम सीज फायर नहीं मानते कि किसी तरीके का कोई सीज फायर है, मुझे इस पर कोई यकीन नहीं है और हम तो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही कुछ होगा हम हमला बोल देंगे। साफ तौर पर कह दिया, वी आर थ्रेटनिंग दिस सिंपली एज द टाइम ऑफ प्रिपेयर आवरसेल्फ एंड प्लान मल्टीपल सिनेरियो फॉर द नेक्स्ट राउंड। उन्होंने कह दिया कि अगले राउंड की लड़ाई के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। यानी कि ईरान को पता है कि जल्दी ही एक बड़ा हमला फिर से होने वाला है और इसीलिए ईरान ने ये बात कह दी है। उधर मसूद पजेशियन ने, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी एक तरीके से इजराइल को माफिया तक कह दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई संप्रभु राष्ट्र नहीं है, ये सीधे तौर पर इस पूरे इलाके में अपने हितों को पूरा करने के लिए पूरे रीजन में अशांति फैलाता है और इसी वजह से ये बात कही गई है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पजेशियन सेज द इजरायली regime to is a project implemented by the global hegemonic system to weaken, occupy and plunder the resource of the regional countries and पार्टीशन द रीजन। सीधे तौर पर कहा कि इस क्षेत्र को तोड़ने के लिए, उसको खंड खंड करने के लिए सिर्फ इजराइल है, बाकी और इसका कोई काम नहीं है, ये बात इसमें कह दी गई है। उधर मसूद पजेशियन बीते दिन ईरान में जो प्रभावित लोग हैं, जो 12 दिन के वॉर के दौरान जिनको बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ, जिन्होंने अपनों को गंवाया, अपनों को खोया, उन लोगों से, उन पीड़ितों से मुलाकात करने राष्ट्रपति पहुंचे। ये वो तस्वीरें हैं। प्रेस टीवी एक्स्ट्रा नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा ये तस्वीरें जारी की गई है। देखिए किस तरीके से वो वहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज की और एक खबर की ओर। दोस्तों ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये इंटरनेशनली कैसे ईरान सबको घेर रहा है वो तस्वीर देखिए। एससीओ समिट में गए हैं ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची, एससीओ समिट में चाइना पहुंचे हैं और चाइना में पहुंचने के दौरान की वो तस्वीरें हैं। और ये तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें चाइना
का जो रोल रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। चाइना ने ईरान को खुल करके सपोर्ट किया है और वो लगातार युद्धक सामान भी पहुंचा रहा है, उधर रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में रशिया, चाइना और ईरान का एक तरीके से एक नया कल्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड सिनेरियो में अगर देखेंगे तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, जिसमें ईरान है, जिसमें नॉर्थ कोरिया। ऐसे में सीधे तौर पर ना सिर्फ इजराइल जैसे छोटे देशों को बल्कि अमेरिका को खतरा महसूस होने लगा है कि उसकी जो मोनोपोली है दुनिया पर वो सीधे तौर पर चैलेंज कर दे रहा है ईरान अपने एक नए तरीके के जरिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये एक अपने आप में बड़ी खबर है। उधर तेहरान में एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें इराक, पाकिस्तान और ईरान के जो मंत्री हैं तमाम तरह मिले। ये उसकी तस्वीरें हैं। तेहरान टाइम्स में बाकायदा ये वीडियो जारी किया है। इसमें लिखा गया कि ईरानियन, पाकिस्तानी एंड इराकी इंटीरियर मिनिस्टर्स मीट अहेड ऑफ दियर ट्राइलेटरल मीटिंग इन द तेहरान। सीधे तौर पर बताया गया त्रिपक्षीय वार्ता के लिए ये तमाम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। उसकी ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उधर द कार्डल ने भी सीधे तौर पर लिख दिया है कि बोथ साइड्स recalibrate as the Iran-Israel war entered the new phase। सीधे तौर पर कहा गया है कि ये जो सीज फायर है ये बताने की कोशिश की गई ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा वक्त है जो दोनों देश अपने आप को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसा ये वॉर एक तरीके से दूसरे तरीके का वॉर छिड़ गया है जो पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है। इस पूरी खबर में दोस्तों यही बताने की कोशिश की गई है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के ईरान बुरी तरीके से इजराइल को चारों तरफ से घेर चुका है, अमेरिका भी घिरा हुआ है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया मिलकर के क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।